Welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying chemistry class 11th atomic structure. We are now video number 9. हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़े, क्वांटम नंबर्स के बारे में जितना जानकारी आपको चाहिए था 11th क्लास के हिसाब से सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैसे S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 10 होता है, और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में बता दिए थे, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से निकाल सकते हैं, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, या फिर आप n+l रूल से किसी से भी निकालिए। सबसे कम एनर्जी 1s का होता है, थोड़ा ज़्यादा 2s, उसे है 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d एंड सो ऑन। जितना मिलते जाएगा उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इतना दूर में सबसे अधिक एनर्जी इसका है, सबसे कम इसका है। तो हम लोग का टॉपिक ध्यान से सुनिए, इसके बिना तो आप अगला चैप्टर भी नहीं पढ़ पाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑर्बिटल वाइज कैसे करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, बताएं तो उस दिन भी, इन ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल को में भरते जाते हैं हम लोग, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एनर्जी। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ऑर्बिट में, फर्स्ट में 2, ये तो ऑर्बिट वाइज था, 2 8 1 ऐसा किया आप लोग। अब यही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे जो एक्चुअल में वही सच है, यही सच है एक्चुअली में। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से ऑक्यूपाई करते हैं अपना अपना एनर्जी लेवल। तो देखिए थोड़ा इजी बता रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए, हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 7 को इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ऑक्यूपाई किया होगा। तो सबसे पहले देखिए 1s लिखिए, 7 को इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। s में मैक्सिमम 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, मैक्सिमम 2 हो सकता है। अगला नंबर आया 2s, तो ये भी 2s मतलब सेकेंड ऑर्बिट का इसमें भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला नंबर किसका आया, 2p। हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो चुका है, अब मेरे पास 3 ही बचा। मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, जितना बचा उतना ही रखेंगे। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल्स। एक और देखिए, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s, अगला नंबर क्या है 2s, क्लियर है। 1 2 3 4 को भर गया, कितना है 5 6 7 8 9 10 11। अगला नंबर किसका, 2p का है, हमको तो याद है 2p, आप भी याद कर लीजिए। 2p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, तो 10 ही हुआ, अभी 10 को हो गया। अगला नंबर किसका है, 3s का है, 3s का है, और एक ही बचा, तो एक ही लिखेंगे। 2 भी लिख सकते हैं, 3 नहीं होता है, s में 3 नहीं होता है, या तो 1 हो या 2 बचा हुआ। एक और देखिए, फॉस्फोरस का 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का संख्या 15 है एक एटम में, तो सर कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हुआ होगा, 1s में 2। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2s में 2, फिर उसके बाद 2p में 6, 10 हो गया। 2p के बाद किसका नंबर पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, 3s2, 12 हो गया। अगला नंबर किसका आया, उसका 3p का आया, कितना रखेंगे, 2 2 4 6 10 12 और 3 15। मैक्सिमम 6 ही रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा हुआ है। एक और देखिए, कार्बन का 6, 1s2 2s2, 4 हो गया। कितना बच गया, 2p का नंबर आया, कितना रखेंगे, सॉरी 2 2 4 और 2 6। p में 6 तक रख सकते हैं, इसमें 2 ही रखना पड़ा क्योंकि 2 ही बचा हुआ है मेरे पास। सबसे पहले 1s, सबसे कम एनर्जी ये खर्च किया, उसका 2s में रखने में सबसे कम एनर्जी खर्च, उसका 2p का नंबर आया। और देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, वो जो एक्सेप्शन को आपको बाद में बताएंगे, मत घबराइएगा। एक्सेप्शन एक है, बताएंगे, कार्बन में और फॉस्फोरस में एक एक्सेप्शन है जो बाद बताया जाएगा आपको। मान लीजिए आपको करना हाइड्रोजन, सबसे अच्छा 1s1 खत्म, एक ही इलेक्ट्रॉन 1s1। सर हीलियम का दे दिया था 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 खत्म है, ये नहीं, इसका क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। सर लिथियम दे दिया था 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s1। अब तो क्लियर होते जा रहा होगा। सर बेरिलियम का 4 होता है, तो क्या होगा, 1s2 2s2। अंडरस्टूड, नोट कीजिए, और भी बता रहे हैं आपको।
सो सबसे पहले क्या भरता है, याद हो गया, याद कर ले चाहिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन। क्लियर है, इस ऑर्डर में भरता है, पता चल गया। चलिए कोशिश कीजिए एक बार। बोरोन का 5, आपने ट्राई कीजिएगा, वीडियो को ऑन रखेंगे हम। उसके बाद ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10, मैग्नीशियम का 12, क्लोरीन का 17, सल्फर का 16, सिलिकॉन का 15, आर्गन का 18, पोटासियम का 19। और चलिए ट्राई दीज, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसपीडीएफ। नोट इट डाउन और ख़त्म करिए, फिर हमसे आंसर मैच करिएगा। वीडियो ऑन रख रहे हैं, बनाइए। But students, do electronic configuration of the given. चलिए बन गया बोरोन 5, मिलाइए 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट की जाएगी। मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2। सबसे पहले 1s फिर 2s फिर 2p और फिर 3s। बन गया सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3 2 2 4 गिनते जाएगा 10 2 12 और 4 16। बहुत ईजी है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। बने सिलिकॉन का 15, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, लाइन का इसको से कर सकते हैं। a + b को हल कर सकते हैं। 9 स्क्वायर - 6 स्क्वायर हो मस्त है। ये 15 का 15 उधर ले गए तो बंद कर सकते हैं। इनसे कर सकते हैं। 18 बाई 9 स्क्वायर x स्क्वायर - 81 - 6 स्क्वायर
चलिए बन गया सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सॉरी 3p3 ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 से बना है। आर्गन में क्या आया होगा लास्ट में 3p6 आया होगा। पोटासियम में 18 तक में देखिए 18 तक का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 18 तक तो याद हो गया इतना हो गया 18 तक में 10 तक में कौन है देखिए ये है 10 तक में ऐसे हो गया 18 तक में ये हो गया। अगला नंबर किसका आया 4s1 कैल्शियम का कैसे बनाएंगे 20 है 1s2 2s2 करते करते 3p6 में 18 हो गया यहाँ तक में 18 हो जाता है 4s2 देख रहे कैसे कैसे बन रहा है। ट्राई वन मोर क्रोमियम का 24 कॉपर का 29 जिंक का 30 ट्राई इट। चलिए बन गया सबको क्रोमियम में 24 आया बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तब 3d का नंबर आएगा। 4s खत्म पहली बार d3 4s के बाद आता है 4s पूरा भर गया उसके बाद 3d का नंबर आया कितना होगा। d में हम लोग 10 को रख सकते हैं लेकिन 4 ही खाली है। क्लियर है। कॉपर का 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। जिंक का दे दिया था सर जिंक का 30 होता है 1s2 करते करते 4s2 में 20 हो जाता है कि नहीं 4s2 तक 20 हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया तो अगला नंबर 3d10। अंडरस्टूड। एक और कर दिए जिसका होता है 34 उसका कर दीजिए हमको याद नहीं है x का 34 है करिए एटॉमिक नंबर 34 वाला कर दीजिए 34 को लिख लिए सब कोई क्या लिखे होंगे 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 में 20 हो गया 3d में 10 हो गया 3d के बाद किसका नंबर आता है 3d के बाद 4p का नंबर आता है 3d के बाद 4p का नंबर आता है 3d खत्म हो गया 10 तक भर सकते हैं d में गौर किए d में 10 तक इसमें 2 ही तक p में 6 तक भर सकते हैं तो कितना बचा है 34 के लिए 4। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी है उसको हम डिस्कस करेंगे जब समय आएगा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस नोबल गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस जिसकी बोलते हैं हीलियम आर्गन नियन आर्गन क्रिप्टन तीनों काफ़ी है। अभी हीलियम का 2 नियन का 10 आर्गन का 18 क्या आता है इसका 1s2 होगा इसका 1s2 2s2 2p6 इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये लोग इनर्ट गैस है ना नोबल गैस। अब हम लोग को इनके सहायता से कैसे दिखते हैं जैसे बोल देगा ना सोडियम का आलेभन होता है तो इसके पहले जो इनर्ट गैस है उसको लिख दीजिए नियन है मतलब 10 का। ये शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं ऐसा लिखना मतलब जल्दी से लिखना शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक नियॉन लिख दीजिए नियॉन 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन फालतू है सोडियम का ऐसा हम लोग समझते हैं इन टर्म ऑफ केमिकल एक्टिविटी। क्या बच गया 1s2 2s2 2p6 तक लिखा गया ही देखिए यहाँ तक हो गया। अगला नंबर क्या है 3s1 10 हो गया इनर्ट गैस के साथ है जो उसके जस्ट नज़दीक में पहले उसके जो आया वही जैसे हम बोलेंगे कि मान लीजिए लिथियम का होता है 3 तो उसके पहले कौन है हीलियम 2 हो गया 1s2 हो गया 2s1। क्लोरीन का 17 के पहले कौन है यही है ये बाद वाला नहीं देखना पहले वाला नियन लिख दीजिए यानी 1s2 2s2 2p6 लिख दिए 3s2 3p5 17 हो गया।
हमारा नियॉन लिख दिया 10 हो गया, 10 के बाद क्या 3s2 12 हो गया, 3p5 17 हो गया। तो ऐसा लिखना इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड बोलते हैं, या विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस। बाद में पड़ेगा पता कि ये 10 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए कोई काम का नहीं है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है यहीं पर हो रहा होगा, वो आगे पता चलेगा जब उसका बारी आएगा, आपको बताया जाएगा। एक और देखिए, जिसे हम लिखना है पोटेशियम का 19, जस्ट उसके पहले कौन है, आर्गन, 18 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख दिए, 4s1 हो गया 19। एक और देखिए, जिंक का होता है 30, उसके ठीक पहले कौन है, आर्गन, उसका है ना 30 तक में आर्गन ही होगा, 18 हो गया है, 4s2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा 3d10। ऐसे जल्दी भी लिख पाते हैं और बाद में पता चलेगा यही लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर केमिकल एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पता चलेगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और, कार्बन का सर 6 है, तो हीलियम के हिसाब से लिखेंगे 2 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 2p2। In this way you will find electronic configuration with the help of inert gas और noble gas, हीलियम के सहायता से, नियन के सहायता से और आर्गन के सहायता से। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। In this way you learn how to find electronic configuration। अच्छा, एक और टॉपिक है छोटा सा, सर ऐसा दे दिया था, सोडियम प्लस दे दिया, आयन दिया हुआ रहेगा, 2 मिनट के देख लीजिए, आयन दिया हुआ रहेगा, सोडियम प्लस, तो सोडियम का होता है 11, तो सोडियम प्लस का होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, पॉजिटिव आयन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, प्लस आयन 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 10 ही का ही करना है, मतलब क्या 1s2 2s2 2p6, मतलब ये नियॉन के बराबर। सर क्लोरीन का 17 होता है और हमको क्लोरीन का माइनस दे दिया था, तो बोलिए कितना का लिखने वाले हैं, क्लोरीन का 17, तो क्लोरीन माइनस क्या होगा 18, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या बोल सकते हैं हम लोग आर्गन। सर ऐसा आ गया था, ऑक्सीजन का 2 माइनस, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऑक्सीजन 2 माइनस कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो आयंस रहेगा, पॉजिटिव आयंस जानते होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का एटम है, ये आयन हो गया, केटायन में जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 का करना है। क्लोरीन एनायन है, क्लोरीन का माइनस है, 17 से 18 हो गया, 18 करना है। सर एक और देखिए, मैग्नीशियम का 2 प्लस का आ गया था, तो मैग्नीशियम का अगर होता है 12 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम 2 प्लस का कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। इसका किसका, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, Na प्लस का देखिए, क्लियर है। आइसो इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो मैग्नीशियम 2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, फिर वही चीज 1s2 2s2 2p6, या चाहेंगे तो नियॉन भी लिख सकते हैं। इस तरह से आयंस का भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे होल्स रूल, बॉक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं नेक्स्ट क्लास में।